गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चैप्टर करेंगे कर्मवीर। कर्मवीर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कार्य को प्रधानता देने वाले वीर। वीर यानी बहादुर, जो बलशाली होते हैं, जो अपने काम को ही प्रधानता देते हैं। कर्म कर्म यानी काम। प्रस्तुत कविता कर्मवीरों पर आधारित है। कर्मवीर कर्म को प्रधानता देते हैं। वे आलसियों की तरह अपने समय को व्यर्थ में गंवाते नहीं हैं और न ही अपने किसी काम के लिए दूसरों से कोई आशा रखते हैं। इस तरह के होते हैं कर्मवीर। तो बच्चों, आप कैसे बच्चे हो? कर्मवीर हो या आलसी हो? सभी बच्चों को कर्मवीर बनना चाहिए। देखिए क्या है ये, एक कविता के माध्यम से। इसके लेखक है हरिओध सिंह उपाध्याय। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। देख कर जो विघ्न बाधाओं को, अगर उनके सामने, कर्मवीरों के सामने विघ्न और बाधाएं, कितनी भी बड़ी कोई कठिन समस्या आ जाए, वो घबराते नहीं हैं। और रह भरोसे भाग के, भाग यानी भाग्य के वो भरोसे कभी भी नहीं रहते हैं। दुख भोग पछताते नहीं, जब वो भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे तो उन्हें कोई दुख भी नहीं होगा, और दुख नहीं होगा तो वो पछताएंगे भी नहीं। इस तरह से होते हैं हमारे कर्मवीर। काम कितना ही कठिन हो पर जो उकताते नहीं, भीड़ पड़ने पर भी जो चंचल हैं दिखलाते नहीं। काम कितना ही कठिन हो पर कभी वो उकताते नहीं है, परेशान नहीं होते हैं, अपने कार्य को प्रमुखता देते हैं, प्रधानता देते हैं, कार्य को समय पर पूरा करते हैं। भीड़ पड़ने पर भी जो चंचल हैं दिखलाते नहीं, कि उनका मन बहुत चंचल है, चाहे कितनी भी भीड़ पड़े लेकिन वो अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं। वो अपने काम को प्रमुखता देते हैं, पहले कार्य करते हैं, फिर भीड़ में शामिल होते हैं। होते हैं एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में रहते हैं वे फूले फले। होते हैं एक आन में, यानी कि एक ही पल में उनके बुरे दिन भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने कार्य को प्रधानता देते हैं। सब जगह सब काल में रहते हैं फूले फले। हर जगह हर समय हर पल वो हंसते और मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनका कार्य पूरा रहता है। आज जो करना है कर देते हैं उसको आज ही, सोचते कहते हैं जो कर दिखाते हैं वही। कि जो कार्य उनको आज करना है उसको वो आज ही करेंगे, कल के भरोसे उसको नहीं छोड़ते हैं, और सोच लेते हैं उस कार्य को पूरा करके ही दम भरते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, या फिर अपने कार्य को पूर्ण विराम देकर ही वो आगे कोई कार्य के लिए सोचते हैं। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। मानते जी की है, अपने मन की मानते हैं, अपने मन में जो आता है उस कार्य को करते हैं, लेकिन सुनते वो सबकी हैं। जैसे मान लो कोई हमें सलाह दे रहे हैं, वो सबकी सलाह मानेंगे, लेकिन उसमें से जो चीज़ उन्हें अच्छी लगेगी, जो उनके मन को भाएगी, वो उस कार्य को करके चलते हैं। और जो कर्मवीर होते हैं वो मदद भी अपने आप की ज़रूर करते हैं जगत में, क्योंकि वो किसी से उम्मीद नहीं करते कि मेरा भाई, मेरी बहन, माँ बाप कोई मेरी मदद करेगा। वो स्वयं ही अपनी मदद करते हैं, तभी वो हर जगह फलते फूलते रहते हैं, हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। भूल कर वे एक दूसरे का मुँह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। भूल कर भी वो कभी किसी का मुंह नहीं तकते कि मेरा कार्य कोई दूसरा कर देगा, कभी भी किसी के भरोसे वो नहीं रहते हैं। अपने कार्य को पूरा करते हैं, और यही उनके मन में धारणा होती है। कैसा भी कोई कठिन कार्य हो, वो कभी उसको घबराते नहीं हैं, देखकर उसको पूरा करके ही अगला कार्य करते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। जो अपने समय को यूं ही नहीं गंवाते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं, और काम करने की जगह वो बातें नहीं बनाते हैं, हर जगह अपने कार्य को जैसे पूरा करने की ही मन में ठानते हैं, और इस तरह से बातें बनाकर समय बर्बाद नहीं करते हैं, और ना ही किसी को गलत सलाह देते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। आज का कल, कल का परसों, इस तरह से वो अपने काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं, ना ही दिन गंवाते हैं।
और पूरा प्रयास करते हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए, कभी भी उससे जी नहीं चुराते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते हैं, किसी से उम्मीद नहीं करते हैं, अपने कार्य को हमेशा पूर्ण करके ही दम लेते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। वो एक उदाहरण बन जाते हैं औरों के लिए, क्योंकि वो अपने कार्य को संपूर्णता से मतलब संतुष्टि से, अच्छे से, प्रसन्नता से पूरा करते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो उनसे बढ़कर हो। वो अपने कार्य को अपने मतलब हौसले पर ही, अपने ही दम पर पूरा करते हैं और कभी भी अपने कार्य से जी नहीं चुराते हैं। तो इस तरह से हमारे कर्मवीर होते हैं, कार्य को प्रधानता देते हैं। आपको भी उन्हीं की तरह बनना है। ये देखिए, गगन को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, गगन यानी अंबर, आसमान, आसमान को छूते हुए दुर्गम पहाड़, दुर्गम यानी बहुत कठिन जो पहाड़ होते हैं, जिनसे गिरने का डर होता है, जिनसे मरने का खतरा होता है, ऐसे दुर्गम पहाड़ों के शिखर तक चढ़ जाते हैं, यानी कि उनकी चोटी तक वो पहुंच जाते हैं। वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, और उन घने जंगलों में भी जहाँ आठों पहर हमेशा अंधेरा रहता है, अंधकार छाया रहता है, वहाँ भी वो गगन को छूते हुए दुर्गम पहाड़ियों के शिखर पर पहुँच जाते हैं। गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भेदायनी फैली दिशाओं में लहर। गर्जती यानी कि गर्जना होती है जल राशि की, जब बादल गरजते हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती है, बरसात होती है, उस समय भी वो अपने मतलब अपने आप को पीछे नहीं रहने देते हैं। अपने कार्य को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ते जाते हैं। आग की भेदायनी फैली दिशाओं में लहर, चाहे जंगल में चाहे पूरे शहर में आग फैल जाए, लेकिन वो अपने कार्य को पूरा करते हैं, उस आग को बुझाने का भी कार्य करते हैं, उस आग से डरकर बैठ नहीं जाते हैं और अपने कार्य को पूर्ण करके रहते हैं। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। कि चाहे कितनी भी सर्दी गर्मी बरसात हो, उसके कलेजे को कोई कपा नहीं सकता, कोई डर कोई भय उसको नहीं रोक सकता, और भूल कर भी वह कभी नाकाम नहीं होते, हर कार्य को पूरा करके ही रहते हैं। इस तरह से होते हैं हमारे कर्मवीर। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। चिलचिलाती, कितनी भी कड़क धूप हो, जून और जुलाई का महीना हो, लेकिन वो अपने कार्य को करते हुए उसको भी चांदनी रात की तरह बहुत शीतल बना देते हैं। और काम करने पर पड़े जो शेर का भी सामना, शेर यानी बहुत कठिन परिस्थितियों का भी वो सामना कर देते हैं अगर उनका काम पड़ जाए तो, लेकिन वो कल के भरोसे अपने कार्य को नहीं छोड़ते हैं। हंसते हंसते जो चबा लेते हैं लोहे के चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। हंसते हंसते यानी कि कितने भी कठिन कार्य हो, लोहे के चने चबाना यानी कि बहुत कठिन कार्य करना। यहाँ इसका एक मुहावरा प्रस्तुत किया गया है कठिन कुछ भी नहीं जिसके है जी में यह ठना। अगर उसने मन में ठान ली तो उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, वो अपने कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कि कोस कितने ही चलने पड़े, पैदल कितना भी चलना पड़े, कितने भी किलोमीटर, लेकिन कभी वो कभी थकते नहीं हैं। और कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं, कितने भी कठिन कार्य की गांठ हो वो अपने उसको हंसते हंसते खोलते हैं, क्योंकि वो अपने कार्य को, अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ लेखक ने बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया है कर्मवीरों के लिए। इसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब आपको इसके शब्दार्थ करने हैं। विघ्न बाधाओं रुकावटों जी मन यत्न कोशिश दुर्गम कठिन आठों पहर दिन रात भाग भाग्य भीड़ पड़ना मुसीबत पर आना नमूना उदाहरण तम अंधेरा ठना सोच लेना। तो बच्चों आपको ये अपनी नोटबुक में करने हैं और आपको चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा इसका वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप इसको एक बार और पढ़ के देखोगे तो। इसके ये देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। भाषा की समझ समानार्थी है भाग का हिस्सा या भाग्य, काल का समय, पहाड़ का गिरी या पर्वत, भीड़ का झुंड, जंगल का विटप और गगन का अंबर। इस तरह से हमारी ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं।
विलोम शब्द देखिए, कठिन का सरल, दुर्गम का सुगम, घना का उथला, बुरे अच्छे, हंसना रोना आज का कल। अब देखिए वाक्य बनाइए। आन, तिरंगा हमारी आन बान और शान है। नमूना, हमें अच्छे कार्य करके दूसरों के सामने नमूना पेश करना चाहिए। शिखर, कि जो लेखक है वो जो करमवीर होते हैं वो अंधेरे को भी चीरते हुए पहाड़ों की शिखर तक पहुंच जाते हैं। चांदनी, चांदनी रात बहुत ही शीतल रात होती है। इस तरह से आपको अपनी मनपसंद के वाक्य में प्रयोग करने हैं इन शब्दों के। तो बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स आप इसके कर लेंगे और चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू।